हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी स्टेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के 14 दिसंबर 2017 के सेकेंड शिफ्ट के मूल विधि और भारतीय संविधान से आए हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, अदालत ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इंदिरा साहनी का केस इसी से रिलेटेड है, पिछड़ों को आरक्षण और नौकरियों से रिलेटेड, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए, ब्रेस्ट घोषणा पत्र, ऑप्शन बी, अटलांटिक घोषणा पत्र, ऑप्शन सी, पोंगन घोषणा पत्र, ऑप्शन डी, बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अटलांटिक घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सड़क नीचे जाती है, ऑप्शन बी, आगे संकरा पुल है, ऑप्शन सी, आगे अवरोध है, ऑप्शन डी, आगे सपाट रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सड़क नीचे जाती है। सॉरी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? ऑप्शन ए, रूपांतरण मीन्स पूर्ण क्षमादान, दंड विराम मीन्स कम सजा देना, दंड घटाना सजा कम करना, ऑप्शन डी, दंड निलंबन सजा को अस्थायी तौर पर टालना। दोस्तों, ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे सही होंगे क्योंकि ये मेल नहीं खाते। रूपांतरण मतलब पूर्ण क्षमादान नहीं होता और दंड विराम मतलब कम सजा देना नहीं होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इससे मेल नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ऑप्शन बी, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन सी, प्रकाश स्तंभ, ऑप्शन डी, आर्थिक और सामाजिक योजना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश स्तंभ। अगला क्वेश्चन, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं उसे डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए, फ्रैकर, ऑप्शन बी, फ्रीकर, ऑप्शन सी, बैकडोर प्रोग्रामर, ऑप्शन डी, वाइट हैट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइट हैट। अगला क्वेश्चन, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थायी निकाय कौन सी है? ऑप्शन ए, नगर पंचायत, ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी, नगर पालिका, ऑप्शन डी, महानगर पालिका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नगर पालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। अगला क्वेश्चन, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह सौदा डैश कहलाता है? ऑप्शन ए, काले धन को वैध बनाना, ऑप्शन बी, काला धन, ऑप्शन सी, हवाला, ऑप्शन डी, बेनामी लेन देन। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेनामी लेन देन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी, 29 जनवरी 1952। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए।
ए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, बी सूचना अधिकार अधिनियम, सी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले सी आएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया था। उसके बाद ए आएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था। तो सी ए, ऑप्शन बी और डी में यहाँ दिख रहा है। आगे देखते हैं, सूचना का अधिकार बी नंबर उसके बाद आएगा, 2005 में आया था। और डी नंबर सबसे लास्ट में आएगा, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो कि 2010 में आया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ए बी डी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन बने थे? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, NR पिल्लई। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिला को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 1 महीने। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 महीने तक मैक्सिमम कार्य कर सकते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? ए, राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट सही है। अगला है बी, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोस्तों ये पॉइंट गलत है, तो केवल ए सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल ए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान से जोड़ा गया? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1992। 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? ए, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। अगला, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी पॉइंट सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी में ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ए, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट सही है। और बी, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, गलत, ये पॉइंट गलत है। सी, यह संसदीय सर्वोच्च प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। दोस्तों ये भी पॉइंट गलत है, तो केवल ए सही होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। ए, संसद के दोनों सदन, बी, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। जी हाँ दोस्तों, दोनों पॉइंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए में दोनों पॉइंट करेक्ट हैं, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धोखाधड़ी से है। अगला क्वेश्चन,
किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उनके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। दोस्तों, ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में 2014 में शुरू हुआ डैश लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। अगला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों को पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, ये तेलंगाना राज्य, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद डैश के अधीन उच्चतम न्यायालय जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अनुसार जा सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज। दोस्तों, ये था हमारा 14 दिसंबर 2017 के सेकेंड शिफ्ट के मूल विधि भारतीय संविधान से आए हुए सभी क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।